प्यारे बच्चों, चौथे अध्याय का हमारा आज का विषय है बौद्ध धर्म के शीघ्र प्रसार और पतन के कारण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। आपको जैसे पीछे पढ़ाया था उसमें बताया था कि हिंदू धर्म में बहुत अधिक जटिलताएं आ जाने के कारण, महंगा हो जाने के कारण, बहुत से उसमें कर्मकांड, रीति रिवाज सम्मिलित हो जाने के कारण लोग एक ऐसे धर्म की तलाश कर रहे थे जो कि सीधा साधा सरल हो और जिसमें उनको कोई भी जटिलताओं का सामना ना करना पड़े, उनको एक समान समझा जाए, उनसे कोई भेदभाव ना किया जाए। तो ऐसे समय में जब बौद्ध धर्म की स्थापना हुई तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसको अपनाया, क्योंकि इसके सीधे साधे सरल समानता की भावना और सीधा साधा धर्म होने की वजह से भारी संख्या में लोगों ने इसको अपनाया। ये सब आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने इस धर्म की स्थापना एक छोटे से नगर से की थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों में फैल गया। उन देशों के नाम भी आपको बताए थे, फिर बता देती हूँ आपको कि कौन कौन से देशों में फैला था। चीन, श्रीलंका, जापान, बर्मा, थाईलैंड, जावा, कंबोडिया, तिब्बत और इंडोनेशिया आदि देशों में ये फैल गया और यहाँ पर भारी संख्या में लोगों ने इस धर्म को अपनाया। अब इस धर्म के इतनी शीघ्रता से प्रसार के लिए बहुत से कारण जिम्मेदार थे, जिनका वर्णन हमने पढ़ना है। ठीक है, अब कौन से कारण थे उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है अनुकूल समय। ठीक है, अनुकूल समय का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल सही समय था इस धर्म के प्रसार के लिए। क्यों था सही समय? ठीक है, क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये नए धर्म अस्तित्व में आए थे और उस समय धार्मिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांति आई। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म बहुत ही खर्चीला और जटिल हो चुका था। ये पढ़ा हुआ है ना आपने पीछे कि हिंदू धर्म में बहुत सी जटिलताएं आ गई थी और बहुत से कर्मकांड करने पर खर्चा करना पड़ता था, तो खर्चीला हो चुका था। इसमें बहुत से अंधविश्वास, असमानता की भावना, जातिगत भेदभाव, यज्ञों के ऊपर खर्चा, यज्ञों में बलियां देना और दूसरे अनेक कर्मकांड थे जिनसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और वो चाहते थे कि इन सब चीज़ों से रहित कोई धर्म हो तो हम उस धर्म को अपनाएं। ऐसे समय में बौद्ध धर्म का विकास हुआ और बौद्ध धर्म में इन अंधविश्वासों को कोई भी स्थान प्राप्त नहीं था। कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था, बलियां नहीं दी जाती थी, अहिंसा के नियम पर पालन किया जाता था। तो इससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और लोगों ने इस धर्म को अपना लिया। तो अनुकूल समय था ना कि जिस समय लोग चाहते थे कि कोई नया धर्म हो, इनसे हमें छुटकारा मिल जाए, तो उसी समय में जब बौद्ध धर्म का अस्तित्व आया तो लोगों ने इसको बहुत जल्दी से अपना लिया और लोगों में लोकप्रिय हो गया। ठीक है, दूसरा कारण है सरल शिक्षाएं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं बहुत सरल थी, आपको पीछे पढ़ाई हुई हैं, सब आपको ज्ञान होंगी कि भाई इनकी शिक्षाएं बहुत ज़्यादा सरल थी। इसी वजह से ये धर्म बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया। इस धर्म में आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, ऐसे कठिन प्रश्नों के लिए कोई भी स्थान नहीं था, कोई भी अंधविश्वास नहीं थे। ये सिर्फ लोगों को अपने जीवन को सरल ढंग से चलाने और अंतिम उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अष्ट मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे, जो कि सीधे साधे नैतिक नियम थे जिनको अपनाकर वो अपने इस आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकते थे। तो यही इनकी जो साधारण या सरल शिक्षाएं थी, इससे लोग प्रभावित हुए और उन्होंने इस धर्म को अपना लिया। फिर है तीसरा, सरल भाषा। बौद्ध धर्म की सरल शिक्षाओं के साथ साथ सरल भाषा के कारण भी लोगों ने इसे अपनाया। हिंदू धर्म में ज़्यादातर संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता था। जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। लोगों को ये भाषा आती नहीं थी पढ़नी और निम्न वर्ग के लोगों को तो पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, तो इसलिए उन्हें इन धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं पता था। ब्राह्मण लोग जो उनको बता देते थे कि इन धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, वो सिर्फ उन्हीं को समझ सकते थे। वो चाहते थे कि इन धार्मिक ग्रंथों का हम अध्ययन कर सके, लेकिन उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था और उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान भी नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध
के द्वारा दी गई शिक्षाएं उनकी आम बोलचाल की भाषा जो थी पाली भाषा, जिसे जन साधारण समझ सकता था क्योंकि उनकी आम बोलचाल की भाषा थी, तो उसमें उन्होंने अपनी शिक्षाएं लोगों को दी। इस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया जिससे लोगों को उनकी शिक्षाएं आसानी से समझ आ गई। उसमें कोई गूढ़ रहस्य की बातें नहीं थी, सीधी बातें उनको सीधे वो समझ सकते थे क्योंकि उनकी अपनी भाषा जो थी जिसमें वो बातचीत करते थे उसमें उन्होंने शिक्षाएं दी। और हिंदू धर्म में तो जैसे आपको मैंने बताया कि उनके धार्मिक ग्रंथ वेद, उपनिषद और जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे वो सब संस्कृत भाषा में थे, तो ये उनको समझ नहीं आते थे। इस वजह से महात्मा बुद्ध ने सरल भाषा जो आम बोलचाल की भाषा थी उसको अपनाया, उससे लोग प्रभावित हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म लोकप्रिय होने लगा। फिर है महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व। बौद्ध धर्म के प्रसार में या बौद्ध धर्म को अधिक से अधिक लोगों द्वारा अपनाए जाने में महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व का काफ़ी योगदान था। क्यों योगदान था? आपको पता है कि वो राज परिवार से संबंधित थे, लेकिन उनमें राज परिवार से संबंधित होने के बावजूद भी नम्रता, त्याग, सत्य और परोपकार की भावनाएं कूट कूट कर भरी हुई थी। वे पवित्र और सादा जीवन व्यतीत करते थे। जिन चीज़ों का वो प्रचार करते थे उनकी विशेषता ये थी कि जिन चीज़ों को लोगों को कहते थे कि इनको अपनाओ, पहले उन चीज़ों को वो खुद अपनाते थे। मतलब जिसका प्रचार करते थे पहले खुद के ऊपर उन चीज़ों को वो अपनाते थे। उन्होंने शाही ऐश्वर्य, राज परिवार से संबंधित थे ना, तो उन्होंने शाही ऐश्वर्य, अपनी पत्नी और पुत्र का त्याग कर दिया था। लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया कि अगर ज्ञान प्राप्त करना है, सत्य प्राप्त करना है, तो हमें इन चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। वही व्यक्ति बोल सकता है ना जिसने त्याग किया हो। अगर खुद वो अपने शाही परिवार के साथ रह रहे हैं, अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रह रहे हैं और ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन लोगों को कहेंगे कि भाई तुम इनको छोड़ दो तभी तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, तो लोग उनकी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। वो कहेंगे पहले खुद तो छोड़ो तभी तो दूसरों को उपदेश दो। लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने पहले इन सब चीज़ों को अपने जीवन में अपनाया, तब उन्होंने लोगों को इन बातों की ओर प्रेरित किया। तो उन्होंने अपना ही एक लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके दिए गए सरल भाव से शिक्षाओं या तर्क को सुनकर बड़े बड़े विद्वान भी उनके सामने नतमस्तक होते थे। वो उनसे प्रभावित होते थे और उनकी आगे उपासना करते थे। महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व का चाहे धनवान हो, मतलब धनी लोग हों, चाहे निर्धन हो, या राजा हो, या भिखारी हो, या कोई भी व्यक्ति हो, समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा और वो उनके अनुयायी बनते चले गए। और जैसे जैसे उनके अनुयायी बढ़ते गए वैसे वैसे इस धर्म का प्रसार होता गया, आगे आगे फैलता गया। फिर है समानता का सिद्धांत। जैसे आपको पता है कि हिंदू धर्म में जाति प्रथा प्रचलित थी, छुआछूत की भावना थी, ऊंच नीच का भेदभाव था, तो प्रजा में अलग अलग वर्ग बन गए थे। लोग एक दूसरे से घृणा करते थे, एक दूसरे का साथ नहीं देते थे। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं था। जाति प्रथा के लिए कोई स्थान नहीं था। वहाँ पे चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, बौद्ध धर्म को जिसने अपना लिया उन सभी को एक समान दर्जा प्राप्त था। हिंदू धर्म की तरह नहीं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को अलग अलग दर्जा। बौद्ध धर्म में चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उन सभी को एक समान दर्जा प्राप्त था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मनुष्य के कर्म जो है वो उसको ब्राह्मण या शूद्र बनाते हैं। जन्म से मनुष्य एक ही समान होते हैं। कोई भी मनुष्य ऊंच या नीच नहीं होता, कोई भी मनुष्य ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता। अगर हम बुरे कर्म करेंगे, नीच कर्म करेंगे, तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से भी हम ब्राह्मण नहीं बल्कि शूद्र हैं, निम्न हैं, क्योंकि हमारे कर्म जो हैं वो शूद्र हैं। हमारे कर्म अच्छे नहीं, हमारे कर्म नीच हैं, हमारे कर्म निम्न हैं, तो इसलिए हमें ब्राह्मण कहलाने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर कोई शूद्र कुल में जन्म लेकर भी
अच्छे काम करता है, तपस्या कर रहा है, ईश्वर की उपासना कर रहा है, लोगों की परोपकार कर रहा है, भलाई के कार्य कर रहा है, किसी को सता नहीं रहा, किसी को तंग नहीं कर रहा, तो वो शूद्र कुल में जन्म लेकर भी उच्च वर्ग से संबंधित है, क्योंकि उसके कर्म अच्छे हैं। जन्म पर नहीं, उन्होंने कर्म के ऊपर बल दिया। उस समय हिंदू समाज में स्त्रियों और शूद्रों की दशा भी बहुत दयनीय थी, लेकिन महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए, शूद्रों को भी उन्होंने सम्मानजनक स्थान दिया। तो भारी संख्या में लोगों ने इस धर्म में सम्मिलित होना शुरू कर दिया, और यहाँ पर जो समानता का सिद्धांत था उसने इस धर्म को बहुत अधिक लोकप्रिय बनाया, और बढ़ चढ़कर लोगों ने इस धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। फिर है बौद्ध संघ के प्रयत्न। पीछे आपको बताया था कि बौद्ध संघ या संगठन बनाए गए थे, जिनमें जो भिक्षु भिक्षुणी होते थे उनका काम था बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाना। तो इन बौद्ध संघों के प्रयास से भी बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। इन संघों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। संघों में बौद्ध भिक्षुओं को दीक्षा और बौद्ध धर्म के संबंध में गहन शिक्षा दी जाती थी, और ये जो संघ थे ये शिक्षा के केंद्र बनते जा रहे थे, क्योंकि जितनी भी बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा थी यहाँ पर भिक्षुओं और भिक्षुणियों को दी जाती थी, और फिर वो शिक्षा ग्रहण करके इसका प्रसार करते थे आगे। ये जो संघ थे यहाँ पर प्रजातंत्रीय सिद्धांत आधारित थे या प्रचलित थे। यहाँ पर काम करने वाले जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ थी, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार करने में अपनी जी तोड़ मेहनत लगाई, मतलब हर संभव प्रयास किया कि बौद्ध धर्म का प्रसार किया जा सके। वे सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे और उनकी बातों को मानते थे, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों और शिक्षाओं पर चलने का प्रयास करते थे। तो उनके प्रयासों के कारण बौद्ध धर्म बहुत आगे बढ़ गया या उसका बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ, क्योंकि संघों का जो अनुशासित जीवन था वो बौद्ध धर्म की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण बना। लोग उनको देखकर प्रभावित हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू किया। फिर है बौद्ध विश्वविद्यालय। बौद्ध धर्म के प्रसार में तक्षशिला, गया और नालंदा जो कि बौद्ध विश्वविद्यालय थे, उन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहा जाता है कि उस समय इन विश्वविद्यालयों में हजारों की संख्या में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे, और न सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। यहाँ पर उन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की जानकारी दी जाती थी, और जब वो शिक्षा प्राप्त कर लेते थे और अपने देश लौट जाते थे तो वहाँ पर जाकर भी बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। वो बौद्ध धर्म से इतने ज़्यादा प्रभावित होते थे कि अपने जीवन में सभी जितने भी उनके नियम थे उनको अपनाकर उनका पालन करते थे और अपने देश में जाकर इस धर्म का प्रचार करते थे। और इस तरह से बौद्ध धर्म जो था वो अन्य देशों में भी, मतलब जो विद्यार्थी जिस देश के थे उन देशों में भी फैल गया। फिर है राजकीय संरक्षण। बौद्ध धर्म के प्रसार का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि भारतीय शासकों के द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया, उसके विकास के लिए प्रयास किए गए। मगध, कौशल, लिच्छवी राजवंशों ने बौद्ध धर्म के प्रचार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये महात्मा बुद्ध के समय के शासक थे जिन्होंने महात्मा बुद्ध के प्रयासों को और भी आगे बढ़ाने में मदद की। इसके अतिरिक्त महात्मा बुद्ध के पश्चात भी कुछ शासकों ने बौद्ध धर्म के लिए जी तोड़ प्रयास किए, जिससे न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी बौद्ध धर्म फैल गया, जिनमें से प्रमुख थे अशोक, कनिष्क और हर्ष। इन शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रसार में बहुत ज़्यादा योगदान दिया, और इन शासकों की मदद के बिना बौद्ध धर्म को इतनी दूरी तक पहुंचाना या फैलाना कोई सरल कार्य नहीं था। तो इनके प्रयासों से बौद्ध धर्म न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी फैल गया। फिर है समय के अनुसार परिवर्तन। ठीक है, समय के अनुसार परिवर्तन का मतलब क्या है कि बौद्ध धर्म के प्रसार या विकास के लिए
एक मुख्य कारण ये था कि उन्होंने समय के अनुसार इसमें परिवर्तन किए। अब क्या है इसका मतलब बताती हूँ आपको कि जैसे जैसे समय के साथ साथ बौद्ध धर्म में लोगों की मांग के अनुसार या समय की मांग के अनुसार परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी, तो बौद्ध धर्म के प्रचारकों ने उस परिवर्तन को करना स्वीकार कर लिया। ये नहीं कि जैसा चल रहा है वैसा ही उसको चलाया जाए, उन्होंने आवश्यक परिवर्तन किए। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में मूर्ति पूजा की भावना बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। जो लोग हिंदू धर्म से आए थे वो चाहते थे कि महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाएं। ऐसे उपासना करने से उनका जी नहीं लगता था, वो धर्म छोड़ के जाने का प्रयास कर रहे थे। तो उनको अपने धर्म में रखने के लिए उन्होंने महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनानी शुरू कर दी, फिर मंदिर भी बनने शुरू हो गए। मतलब जैसे जैसे समय की मांग हुई उस हिसाब से परिवर्तन कर लिए। पहले बौद्ध धर्म में ना मूर्ति पूजा होती थी, ना मंदिर बनाए जाते थे, लेकिन समय की मांग के अनुसार इन सब चीज़ों को अपना लिया गया। तो जब मूर्ति पूजा की आवश्यकता महसूस हुई या भावना लोगों में प्रबल हुई, तो उस समय इसको अपनाने के लिए कनिष्क ने एक अलग शाखा की स्थापना की, जिसे महायान शाखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में महायान शाखा की स्थापना की गई और इसमें महात्मा बुद्ध और बोधिसत्वों की पूजा करने की अनुमति दे दी गई। इससे क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म था उसमें जो अब आवाज़ें उठने लगी थी, वो आवाज़ें दब गई और समय के साथ साथ उन्होंने अपने धर्म के अस्तित्व को थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करके बचाए रखा। जनसाधारण इन सब बातों को देखकर कि अब यहाँ पर भी मूर्ति पूजा हो रही है और यहाँ पर भी मंदिर बनाए गए हैं, तो उन्होंने इस धर्म को छोड़कर जाने का जो विचार था उसको त्याग दिया और फिर से इस धर्म की तरफ आकृष्ट हुए। अगला है विरोधी धर्मों का अभाव। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि उस समय उनका कोई भी विरोधी धर्म नहीं था। मतलब जैसे अगर कोई और सेम विचारधारा का, उसी तरह की विचारधारा का अगर कोई और धर्म होता तो हो सकता था कि लोग उसकी तरफ भी आकर्षित हो सकते थे, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि कोई भी ऐसा अन्य धर्म नहीं था जिसके लिए बौद्ध धर्म को मुश्किलों का सामना करना पड़ता। और बौद्ध धर्म इतना ज़्यादा उस समय महान था या प्रसारित हो चुका था कि उसका सामना करना अन्य किसी धर्म के लिए बहुत ही मुश्किल था। हिंदू धर्म पहले से ही अपने धर्म में आई हुई जटिलताओं के कारण पतन की ओर जा रहा था। ईसाई और इस्लाम धर्मों का उस समय तक जन्म नहीं हुआ था, तो इसलिए बौद्ध धर्म के विकास में या उसकी उन्नति में कोई भी ऐसी बाधा नहीं थी या कोई भी ऐसी परेशानी नहीं थी जिससे उसका विकास ना हो सकता। इसलिए बौद्ध धर्म का अति प्रसार हुआ और वो न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी फैल गया और भारी संख्या में लोगों ने इस धर्म को अपनाया और इसके नियमों पर चलने का प्रयास किया। ठीक है, ये हो गए बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण। अब है बौद्ध धर्म के पतन के कारण। जैसे आपको पहले भी बताया था कि हर चीज़ जो विकास करती है उसका पतन भी होता है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो उसी प्रकार जैसे जैसे इसने प्रसार किया उसके पश्चात इसका पतन भी हुआ। अब पतन के लिए कौन से कारण थे जिसकी वजह से इसका पतन हुआ? बौद्ध धर्म के पतन के लिए जो कारण थे उनमें सबसे पहला है बौद्ध धर्म की जटिलता। अब ये क्या हुआ कि बौद्ध धर्म की जटिलता, इससे पहले तो हमने पढ़ा था प्रसार में कि बौद्ध धर्म एक सरल धर्म था, लेकिन अब बौद्ध धर्म जटिल कैसे हो गया? ये पढ़ते हैं हम कि बौद्ध धर्म की जटिलता क्या थी। ठीक है, प्रारंभ में जब बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी उस समय इसके शिक्षाएं बहुत ही सरल थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें बहुत से हिंदू धर्म की तरह भारी जो आडंबर थे या कर्म कांड थे या अंधविश्वास थे या जटिलताएं थी वो इसमें बढ़ गई। जैसे आपको अभी ऊपर बताया था ना कि समय के मांग के अनुसार इन्होंने मंदिर बनवाए, मूर्तियां बनवाई, तो ऐसे और भी बहुत से अंधविश्वास और जटिलताएं जो हिंदू धर्म में प्रचलित थी वो सब इसमें सम्मिलित हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि जो बुराइयां पहले दूसरे धर्मों में लोग देखते थे और उनको छोड़कर इसीलिए बौद्ध धर्म में आए थे, अब वही सभी बुराइयां इस धर्म में भी सम्मिलित हो गई।
अब लोगों को लगने लगा कि हमारे धर्म और इस धर्म में तो कोई फर्क ही नहीं है, दोनों धर्म एक जैसे हैं, तो क्यों हम इस धर्म को अपनाएं, हम अपने धर्म को ही क्यों ना अपनाएं। तो इससे क्या हुआ, लोग इस धर्म से दूर होने लगे। जब सेम वही जटिलताएं इस धर्म में आ गई तो लोगों का इस धर्म से टूटना शुरू हो गया। उन्होंने इस धर्म को छोड़कर अपने धर्मों को फिर से अपनाना शुरू कर दिया। फिर है बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार। बौद्ध संघ जिन्होंने कि बौद्ध धर्म के विकास के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, आपको बताया था कि वहाँ बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों को शिक्षा दी जाती थी, वो आगे इस धर्म की शिक्षाओं का प्रसार करते थे और उन्होंने इस धर्म के प्रसार में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई थी। लेकिन अब वही बौद्ध संघ जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म के पतन के लिए कार्य किया। इनमें जो भिक्षु और भिक्षुणियाँ थी, पहले उनका जीवन बहुत ही पवित्र होता था, लेकिन अब क्या हुआ कि जो राजाओं के द्वारा सहायता दी जाती थी, धन दिया जाता था, उससे अब ये बौद्ध संघों में धन बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गया। तो अब धन आ जाने के कारण क्या हुआ, जो पहले वो सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करते थे, अब वो भ्रष्टाचारी और विलासी हो गए भिक्षु। अब उन्होंने धर्म प्रचार की बजाय सुरा और सुंदरी में अपना समय व्यतीत करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने अनैतिकता को भी अपना लिया। ये जो बौद्ध संघ थे, जो कि पहले पवित्र धार्मिक स्थल थे, अब षड्यंत्रों के या कुकर्मों के केंद्र बन गए। ये लोग जो अपनी जीवन धारा इनको बताई गई थी, जिसके ऊपर चलना था, उससे पूरी तरह से अलग हो गए। सही बात बताएंगे अगर वो खुद गलत मार्ग पर चल रहे हैं और लोगों को कहेंगे कि तुम इस सही मार्ग पे चलो, तो लोगों को पहले अपना उदाहरण देना पड़ेगा। लेकिन नहीं, जब इनमें भ्रष्टाचार आ गया, इन्होंने गलत बातों को अपना लिया, तो लोगों ने इनसे कटना शुरू कर दिया, इनकी बातों को मानने से मना कर दिया और ऐसे धर्म का पतन होना आश्चर्य की बात नहीं थी। मतलब ऐसे धर्म का पतन होना ही था। फिर है बौद्ध धर्म में फूट। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, जब तक तो महात्मा बुद्ध थे तो इसमें एकता बनी रही, लेकिन महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो गई, उनको निर्वाण प्राप्त हो गया, तो उसके पश्चात बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई। ये कई छोटे छोटे संप्रदायों में बंट गया। महायान, हीनयान, वज्रयान, इनमें ये बंट के रह गया और ये अपने अपने इनके नियम थे, अलग अलग इनकी व्याख्या थी धर्म के संबंधित। आपस में एक दूसरे से भेदभाव करते थे, झगड़ा करते थे, विवाद करते थे। इससे क्या हुआ, जो बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा थी उसको गहरा आघात लगा। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं तो बहुत पीछे रह गई। इन्होंने अपने नए नए जो विचार थे उनको लोगों के सामने रखना शुरू कर दिया। तो इससे जो लोग थे वो बौद्ध धर्म से दूर होने लगे, क्यों पुरानी बातें तो इसमें समाप्ति होने लगी थी और नई नई बातें और अंधविश्वास, जटिलताएं सब इसमें सम्मिलित हो गए थे। तो लोगों ने इस धर्म से दूर होना शुरू कर दिया। और कहा जाता है कि जो वज्रयान शाखा थी उसने तो जादू टूनों में भी विश्वास करना शुरू कर दिया था। इनमें नशा करना, मांसाहारी भोजन करना, दूसरी स्त्री के पास जाना, इन सब की पूर्ण छूट थी। इसमें कोई भी बुराई नज़र नहीं आती थी। तो इसलिए लोगों ने इस धर्म से दूर होना या इस धर्म को छोड़ना प्रारंभ कर दिया। फिर है बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा और संस्कृत भाषा का सम्मिलित करना। बौद्ध धर्म में लोग क्यों आए थे? क्योंकि अपने अनेक देवी देवताओं, अनेक कर्मकांडों, खर्चीले धर्म, बलियों, संस्कृत भाषा में ग्रंथों का समझ न आना, इन सब को छोड़कर लोग बौद्ध धर्म में सम्मिलित हुए थे। क्योंकि बौद्ध धर्म की भाषा भी सरल थी और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं भी सरल थी। इन सब चीज़ों को छोड़कर जब लोग यहाँ पर आए और उन्होंने इस धर्म को अपनाया, लेकिन महात्मा बुद्ध के पश्चात, महात्मा बुद्ध मूर्ति पूजा के विरोधी थे, संस्कृत भाषा के विरोधी थे। लेकिन जब महात्मा बुद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया, महायान और हीनयान में, तो महायान शाखा वालों ने महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। ना सिर्फ मूर्तियां बनाई बल्कि उन्होंने संस्कृत भाषा को भी अपना लिया। अब मूर्तियों की पूजा करने से, संस्कृत भाषा को अपना लेने से क्या हुआ, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में कोई अंतर ही नहीं रहा। दोनों धर्म एक जैसे ही हो गए। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा होती थी, बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा शुरू हो गई। हिंदू धर्म में संस्कृत भाषा में ग्रंथ थे, बौद्ध धर्म ने संस्कृत भाषा को अपना लिया। तो अब लोगों को दोनों धर्मों में अंतर ही नहीं लगने लगा। उनको लगा कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म में ही विलीन हो गया।
तो इस तरह से उसका एक तरह से अस्तित्व जो अपना अलग से था वो समाप्त हो गया और लोग फिर से हिंदू धर्म में सम्मिलित होना शुरू हो गए और बौद्ध धर्म को उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया। फिर है हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना। पुनर्स्थापना से क्या मतलब होता है कि हिंदू धर्म में आई हुई बुराइयों को समाप्त करके फिर से हिंदू धर्म को पहले जैसा पवित्र बनाना, जिससे कि जो लोग हिंदू धर्म को छोड़कर गए हैं वो वापस हिंदू धर्म में आ जाए। ठीक है, अब जब बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया, लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया, हिंदू धर्म को छोड़ना शुरू कर दिया, भारी संख्या में बौद्ध धर्म में लोग सम्मिलित हो गए, तो हिंदू धर्म के ब्राह्मणों ने ये सोचा कि हिंदू धर्म के पुराने गौरव को, पुराना गौरव मतलब जो पहले ये यहाँ पर स्थापित था और लोग इसका डंका मानते थे, उसके पुराने गौरव को फिर से स्थापित करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म में जितनी भी बुराइयां थी जो उस समय बहुत अधिक हो गई थी, जिसके कारण लोग छोड़कर जा रहे थे, उनको दूर करने का प्रयास किया और इसमें बहुत अधिक मेहनत की। उस समय के जो धार्मिक नेता थे कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया हिंदू धर्म को फिर से पहले की तरह पवित्र और लोगों में प्रचलित करने के लिए। हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना से बौद्ध धर्म को नुकसान हुआ और बौद्ध धर्म का पतन हुआ और लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। फिर है राजकीय संरक्षण की समाप्ति। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता में योगदान दिया था यहाँ के शासकों अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन। उन्होंने कोई भी ऐसा प्रयास नहीं किया जिससे बौद्ध धर्म का प्रसार रुक सके। उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, अधिक धन खर्च किया, बहुत से कार्य अपनाए जिससे बौद्ध धर्म का प्रसार किया जा सके। लेकिन बाद के शासकों ने और अन्य शासकों ने हिंदू धर्म को संरक्षण दिया। ये कुछ शासक थे अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन इत्यादि जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार किया, लेकिन बाद के जो शासक थे उन्होंने हिंदू धर्म को संरक्षण दिया, हिंदू धर्म के प्रसार के लिए योगदान दिया। गुप्त वंश, राजपूत, चोल, चालुक्य राजवंशों ने प्राचीन हिंदू धर्म के गौरव को फिर से स्थापित करने में अपना योगदान दिया और सफलता भी प्राप्त की। और उधर क्या हुआ, अब जब हिंदू धर्म, इन शासकों ने हिंदू धर्म को संरक्षण देना शुरू कर दिया, तो जैसे बौद्ध धर्म को पहले संरक्षण मिलता था, अब वो संरक्षण खत्म हो गया। तो अब इनके पास इतने अधिक साधन नहीं रहे जिससे कि वो अपने धर्म का प्रसार कर सकते पहले की तरह, तो इसलिए दिन प्रतिदिन इनका प्रभाव कम होना शुरू हो गया। फिर है पुष्यमित्र का शासन। मौर्य वंश का पतन कैसे हुआ था, आपको पता था कि पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके स्वयं अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया था और शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो पुष्यमित्र कौन था, शुंग वंश का संस्थापक था। वो एक हिंदू था, बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था और उसने हर संभव प्रयास किया कि बौद्ध धर्म को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। उसने अपने राज्य में एक घोषणा भी करवाई कि जो कोई भी किसी बौद्ध का सिर काट कर लाएगा, बौद्ध धर्म को मानने वाले का सिर काट कर लाएगा, तो उसे 10 मोहरें इनाम के रूप में दी जाएंगी। अब जो ये प्रचार किया गया, इससे क्या हुआ, बौद्ध धर्म को नुकसान पहुंचा। अब लोग तो 10 मोहरें प्राप्त करने के लिए बौद्धों का दिन प्रतिदिन कत्ल करेंगे, तो इससे लोगों ने बौद्ध धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। इसका बौद्ध धर्म पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। फिर है हूनों के आगमन। हून आपको बताए थे, पीछे पढ़ाया हुआ है आपको पहले, एक बहुत ही क्रूर और असभ्य जाति थी जो हिंसा में विश्वास रखते थे। लोगों को दुख देकर, लोगों को तंग करके बहुत ज़्यादा उनको खुशी का अनुभव होता था। बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते थे, वो लोगों को कष्ट देते थे, इसमें उनको खुशी का अनुभव होता था। तो हून जो थे वो बौद्ध धर्म को उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि बौद्ध धर्म में अहिंसा की नीति का पालन करने को कहा जाता था और वो तो हिंसा में विश्वास रखते थे, तो उनको ऐसे धर्म में बिल्कुल भी कोई उसमें उनको रुचि नहीं थी और इसके विरुद्ध थे वो। और वो मध्य एशिया के रहने वाले थे, बहुत ही अत्याचारी थे।
उनके दो नेताओं के नाम आपको मैंने पहले ही बताए थे, आज भी बता देती हूँ। तोरमान और मिहिरकुल थे। मिहिरकुल ने भारत में हजारों की संख्या में बौद्धों की हत्या करवाई। ना सिर्फ बौद्धों की हत्या करवाई बल्कि उनके मठों को भी भारी संख्या में नुकसान पहुंचाया। और कहा जाता है कि उन्होंने पंजाब और राजपूताना में से तो बौद्धों का नाम पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। वहाँ पर बौद्ध बिल्कुल भी नहीं रहे थे। उनके आक्रमणों के, उनके कष्टों के या उनके द्वारा जो उनकी हत्याएं की गई थी उससे पूरी तरह से बौद्धों से इसको खाली कर दिया गया था। तो इससे बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। फिर राजपूतों द्वारा विरोध। राजपूत हिंदू शासक थे, बहुत ही वीर, लड़ाकू और शक्तिशाली शासक थे। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत में राजपूत राजाओं का शासन था। ठीक है। अब क्योंकि वो वीर और लड़ाकू थे इसलिए उनका अहिंसा के सिद्धांत में कोई भी विश्वास नहीं था। वो तो युद्ध करना चाहते थे और बौद्ध धर्म में अहिंसा के सिद्धांत के ऊपर बल दिया गया था। तो इसलिए उनको यह धर्म बिल्कुल भी पसंद नहीं था जिसमें अहिंसा के ऊपर बल दिया गया था कि कोई मार काट, लड़ाई झगड़ा ना करो। वो तो बहादुर थे, युद्ध करके अपनी भुजाओं के दम पर वो अपना विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। तो इसलिए वो अहिंसा की नीति पर नहीं चल सकते थे। तो इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म का विरोध किया और उनके विरोध के फलस्वरूप बौद्ध धर्म का पतन हुआ। फिर है मुसलमानों के आक्रमण। 11वीं और 12वीं शताब्दी में भारत में मुसलमानों के आक्रमण आरंभ हो गए। ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर तो बौद्ध धर्म के कारण अहिंसा की नीति का पालन किया हुआ था, जिसकी वजह से जो सेना थी वो शस्त्र भी नहीं चलाती थी। लंबे समय तक युद्ध न होने के कारण युद्ध नीति को भूल चुके थे, शस्त्र चलाना भूल चुके थे। तो अब क्या हुआ, जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया तो वो इनका सामना ना कर सके और भारी संख्या में मुसलमानों ने बौद्धों की हत्या करवा दी। बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया, मठों को नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय आपको जो बताया था जहाँ पर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे, उस विश्वविद्यालय को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया गया। तो कुल मिलाकर ये था कि जो मुस्लिम आक्रमण थे वो बौद्धों के लिए विनाशकारी प्रभाव प्रमाणित हुए। इससे बौद्धों का पतन हुआ, उनकी संख्या कम हो गई, जिससे बौद्ध धर्म को भी गहरा नुकसान उठाना पड़ा और बौद्ध धर्म पतन की ओर अग्रसर हो गया। तो ये बहुत से कारण थे जिनकी वजह से जो इतनी शीघ्रता से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था और इतने विशाल क्षेत्र में फैल गया था, धीरे धीरे भारत से उसका पतन हो गया और बौद्ध धर्म जो था वो पहले के जितना प्रभावित नहीं रहा। उसके मानने वालों की संख्या में भी कमी आ गई और उसका पतन हो गया। धन्यवाद।